सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मोटिवेशन में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कई बच्चों ने भी कहा कि आप प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बता दीजिए। तो ये लगभग सेम ही रहता है पाठ्यक्रम। 2011 में सीसेट का बदलाव होने के बाद इस वीडियो हम दो सीरीज में बनाएंगे। पहला प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें से जीएस परीक्षा है, जिसको जनरल स्टडीज के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में है, और दूसरा सीसेट है, उसके बारे में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके पाठ्यक्रम की ओर जाने पर हमें पहले नज़र आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और यानी जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, यानी करंट इवेंट्स है भारतीय और भारत देश और वैश्विक स्थिति के, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। हिंदी माध्यम के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर बता देता हूँ। दैनिक जागरण से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, और दैनिक जागरण में अच्छे एडिटोरियल भी आते हैं। इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें अपने सिलेबस अपने पास रखिए, यानी सिलेबस, इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस की इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। आपका जो पहला स्टेप है, यानी ये यूपीएससी इस तरह है। यूपीएससी के अंदर आपको पहले पायदान से लेकर अंतिम पायदान तक पहला आपका सिलेबस होना चाहिए, यानी सिलेबस पे आपके कमांड होने चाहिए। एक एक शब्द आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, और फिर आप अपने जो बुक अरेंजमेंट है वो बुक अरेंज कर लीजिए कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। आप यूट्यूब पर टॉपर्स की वीडियो कई पढ़ी हुई है, अगर आप कहते हैं तो मैं भी इसके बारे में वीडियो बना दूँ। फिर इसके बाद में हम देखते हैं आगे देखते हैं भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके बारे में भारत के जो इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए, और भारत का जो प्राचीन समय का इतिहास है, प्राचीन समय के इतिहास के बारे में, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मौर्य कला है, गुप्त कला है, और चोल शासकों ने जिस प्रकार से कलाओं का निर्माण करवाया, उसके बारे में आप अध्ययन करिए। यानी वहाँ से बारंबार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और भारत के इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का किस प्रकार से योगदान रहा, आप पिछले 10 सालों के पेपर अवश्य देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। तो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत एंड विश्व का भूगोल, यानी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और भारतीय विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसके लिए आपको मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ कि इसके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज सजेस्ट, आप टॉपर भी सजेस्ट करते हैं, मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा। और ये 100% बात है कि आप जो भूगोल के लिए आप कोई बुक न सजेस्ट करें, न पढ़े तो ये अच्छा है। आप इसके लिए जो एनसीईआरटी है, यानी जो राष्ट्रीय, जो भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा की जो व्यवस्था लागू की गई है, वो विद्वानों के द्वारा वो बनाई गई। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी बुक 6 to 12 का आप अध्ययन करें। इसको आप 6 to 8 और 9 to 12 इंटरलिंकिंग करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के बारे में अगर आप कहते हैं तो मैं इसके बारे में भी सीरीज बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके कृपया बता दीजिएगा। फिर इसके बाद में जो बार बार क्वेश्चन की डिमांड है, वो डिमांडिंग पजल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जिस प्रकार से जो हम कोई चीज़ खेलते हैं, यानी जो पजलिंग वाले गेम खेलते हैं, वो उसी प्रकार से यूपीएससी आजकल क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है, और उसी प्रकार से क्वेश्चन लगातार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप, अगर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बुक बताना चाहूँगा तो जीसी लियोंग की बुक है, और वैसे आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटिकल के अंदर आपको क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पढ़ना है भारतीय राज्यतंत्र,
शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, इट्स। यानी जो वर्तमान में है, यानी जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, इनके बारे में जो आर्टिकल है, नए नए जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं, संविधान संशोधन के बारे में आपको जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी जो पब्लिक पॉलिसी के बारे में, जनहित के बारे में जो मुद्दे आ रहे हैं, उसके बारे में आप अध्ययन करिएगा। और इसके लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक बेस्ट ऑप्शन है। और इसको आप पिछले वर्षों के, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है होते हैं किसी भी तैयारी को शुरुआत करें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यानी पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं, और आगे जाने पर हमें दिखाई देता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको अध्ययन करना है। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंसोल्यूशन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इन्वर्जन। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप पॉलिटी के लिए आप 6 to 12 नए पढ़ के 9 to 12 की जो पॉलिटी की बुक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम NCERT बुक है, दोनों में उपलब्ध है, तो आप उसके बारे में अध्ययन करिएगा। क्लास 11th की जो भारत का संविधान बुक है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, और 12वीं क्लास 12 में आपको मेंस में वो मदद करेगी। और समकालीन विश्व यानी विश्व राजनीति आप देख लीजिएगा, उसका क्या नाम है। और आधुनिक भारत में राजनीति नाम की भी एक बुक है, तो उसके बारे में भी आप, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कि जो समाज में इसमें दिया गया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंसोल्यूशन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनोवेटिविटीज, इट्स। इसके बारे में आप आर्थिक और सामाजिक विकास, जो सरकार के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में आप जो सामान्य जानकारी के लिए आप 9 और 10th की बुक देख सकते हैं। और 11th क्लास की मैक्रो है या मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक आप पढ़ सकते हैं, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। और 12th के बारे में आप थोड़ा सा नए अध्ययन करें तो ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स में थोड़ी सी लिखी गई है, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर आप बुक की बात अगर मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको लिए एक बुक सजेस्ट करता हूँ, रमेश सिंह बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो आपके पिछले पेपरों में वहीं से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और बजट, जो भी जिस वर्ष भी आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप बजट का भी अवश्य अध्ययन करिएगा। तो बजट के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं। इसके बारे में, यानी अपने को पीएचडी नहीं करनी है, इस बात पे आप गौर करिएगा। अपने को वो ही प्रश्न पढ़ने हैं जो पिछले 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। 10 ईयर्स में जिस प्रकार से, किस क्षेत्र से प्रश्न आए हैं, आप उसके बारे में अध्ययन करिएगा। आप कहते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डाल भी दूंगा, और अन्यथा आप upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। तो जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो इसके लिए आप दैनिक जागरण में एडिटोरियल भी आते हैं, और द हिंदू में भी अच्छे एडिटोरियल आते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन कर लीजिएगा। तो आगे हम चलते हैं सामान्य, यानी बेसिक साइंस में आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिक साइंस में आप अध्ययन कर सकते हैं क्लास 6, अगर आपका जो आर्ट बैकग्राउंड रहा है पीछे से, यानी कला वर्ग से हो आप, तो इसके बारे में 6 to 12 भी पढ़ सकते हैं। और अगर वैसे आप पूछते हैं तो
इसके लिए जो पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला है और सामान्य विज्ञान के लिए, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। इसके लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हो, वो है लूसेंट की बुक आती है एक तो, और एक दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन सामान्य विज्ञान क्योंकि बुक आती है, तो आप उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अच्छी बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद, एक छोटी सी मदद करने की कोशिश करिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू। एंड आगे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं प्रीवियस ईयर और सीसेट का जो सिलेबस एनालिसिस है वो मैं आपके लिए आगे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।